जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। जी हां, आपको बता दें, इस वीडियो में महज 5 से 7 मिनट में आप पूरा सिलेबस डिटेल में देखने वाले हैं। डिटेल का मतलब यह है कि उन्होंने मेंशन तो किया हुआ है कि भाई हम क्या पूछने वाले हैं, तो आप उसकी पीडीएफ में आपने देखा हुआ है कि उन्होंने बताया हुआ है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। और इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम पूछेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा करने वाले हैं एकदम डिटेल में, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, कैसी तैयारी हो, क्या हो। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि अंतिम समय, अब देखिए चूंकि समय बहुत सारा नहीं बचा हुआ है, तो हम कौन कौन से पॉइंट पर ज्यादा फोकस कर लें, यानी कि हम किस किस पॉइंट को यहां पर अच्छे तरीके से कवर कर लें। और अगली महत्वपूर्ण बात कि अगर बात की जाए कि हम इसको तैयारी को शुरू करें या हम पढ़ें, तो हम किन बुकों से पढ़ें, कौन सी बुकें या कौन सी मानक पुस्तकें अभी प्रिफर की जाए, उस सब की चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर बता दें कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा में जो एक प्रश्न पत्र रहने वाला है आपका, उसके 100 क्वेश्चन जो है या 100 मार्क्स जो है, उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो वो 5 टॉपिक आपके सामने है। इसमें आपने देखा सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और सामान्य विज्ञान है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में तो ये डाउट है कि क्या रीजनिंग पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ भाई, रीजनिंग पूछी जाएगी, भले उन्होंने यहां पर कहीं मेंशन नहीं किया है। ये पूछा जाएगा कहां पर, सामान्य गणित के अंतर्गत। तो मतलब सबसे पहली शुभकामनाएं और मुबारकबाद तो उनके लिए जिनकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, कि ये मान करके चलिए कि गणित जो है वो 20 अंक की ना हो करके 17, 18, 15, 16, अब वो डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में किस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। मतलब 2-4 क्वेश्चन तो रीजनिंग के भी यहां पर निश्चित तौर पर आपको देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसी की डिटेल में चर्चा, और उस डिटेल के पहले एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। वो पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक, यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहायक जेल अधीक्षक के सीधी भर्ती हेतु जो आपका लिखित परीक्षा का जो पॉइंट रखा गया उसमें क्या रहने वाला है, तो देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है, सारे पॉइंट सेम है भाई। ये यहां पे भी वही कहा गया है कि सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है एवं सामान्य विज्ञान है। बस अंतर क्या है, तो अंतर आपको देखने मिलेगा यहां पर स्नातक स्तर के प्रश्न आपके सम्मिलित होंगे, जबकि इसके पहले जब हमने देखा तो कहा गया कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो किस स्तर का होगा, वो 10वीं स्तर तक का पाठ्यक्रम होगा। और सहायक जेल अधीक्षक में क्या पॉइंट उठाएगा भाई, सहायक जेल अधीक्षक में कहा जा रहा है कि स्नातक स्तर का होगा। मतलब एक बात तो शुद्ध है, सीधी सी है कि पॉइंट वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे, बस उनका स्तर बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, टॉपिक वाइज हम देखते हैं सारे पॉइंटों को। सबसे पहले तो आपके सामने है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, तो वो आपके सामने है। सबसे पहला पॉइंट है हिंदी भाषा, उसकी बोली, उत्पत्ति और विकास। इस पॉइंट को आपको कवर करना ही करना है। निश्चित तौर पर यहां से आपको एक आध क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसके अलावा वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दार्थ, भिन्नार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको समेकित करके 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने मिल जाएगा। आप किसी भी पुस्तक को उठाएंगे उसमें लिखा होगा संज्ञा से अव्यय तक, और 2-3 प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको वर्णमाला से देखने मिल जाएगा। इसके अलावा संधि है, समास है, वाक्य रचना, वाक्य अशुद्धि, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये एक परिवार होता है, ठीक है। तो इस परिवार से भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब बताने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे साझा करने का ये है कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। आप इस ग्रुप को एक साथ रखिए और इससे कवर कीजिए, संधि समास को एक साथ रख लीजिए, ये आपका एक अलग सेपरेट ग्रुप हो जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है आप बकायदा कमेंट कीजिए, उसमें भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अब बात आती है कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूछा जाएगा क्या, रचनाएं भी पूछी जाएंगी, पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार भी होगा। तो ये पूरा एक परिवार के तहत रखा जाता है। तो व्यापम का ये ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं वो आपकी रचनाएं भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि 1 से 2 प्रश्न यहां से देखने मिल सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहां से देखने मिल सकते हैं, संधि समास से भी आप 1-2 प्रश्न रख सकते हैं, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस वाक्यांश क्रम वाले से भी देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें
कि अब बात आती है इस वाले सेगमेंट से, ठीक है, जहां आपने देखा संज्ञा से लेके पूरा अव्यय तक का जो पूरी कहानी है उसमें भी आपको देखने मिल जाएगा लगभग, यानी यहां से अगर मैं इस पूरी लाइन को कवर अप कर लूं तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां रखे हुए हैं। इसके अलावा वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, फिर पर्याय है, विलोम है, समानार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्ति। अगर मैं इनसे एक एक क्वेश्चन भी रखता हूं तो निश्चित तौर पर 20 प्रश्न तो यहीं पर आराम से तैयार हो रहे हैं। अब ये एक सिस्टमेटिक तरीका है पूछे जाने का। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं पूछा गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है बेटा, तो ये हो सकता है कि भाई किन्हीं में से 5-6 टॉपिकों को उन्होंने उठा लिया और उसी में से अपना पूरा 20 क्वेश्चन उन्होंने बना लिए। तो देखिए ये तो सब कुछ उनके हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हाँ सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो हम यहां पर देख रहे हैं। तो ये पूरी दास्तान थी हिंदी की, और इसके बारे में तो आपको बता दूं अपने ही चैनल पर दोस्तों आप विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। हिंदी प्रॉपर A to Z कवर अप करवाई गई है और उसमें प्रतिदिन कवर भी करवाया जा रहा है। रात में 9 बजे इसकी क्लासेस भी रहती हैं। साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस सेट भी इसके करते हैं, जो कि संडे और सैटरडे के डे पे आपको देखने मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो यहां पर हमारा हिंदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है भाई। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब देखिए मैथ में क्या काम करना है उसको आप समझिए। मैथ का आपको मोटे मोटे तौर पर यहां पर बता देते हैं कि क्या है। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम देख रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले जो हमारे मित्र हैं उनके लिए दशमलव भिन्न है, सरलीकरण है। एचसीएफ एलसीएम देखने मिल रहा है, संख्या प्रणाली, जहां उन्होंने नंबर सिस्टम लिख दिया, ये मान लो भैया इसका दायरा बहुत बड़ा है, ढेरों क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कवर अप करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको देखने मिल रहा है क्या भाई, तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक की यदि हम बात करें, ठीक है, अंकगणित की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अंकगणित में आपका क्या हो जाएगा, देखिए परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई आपको देखने मिल रहा है, सीआई देखने मिल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने मिल रहा है, ठीक है, एवरेज हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है, यानी कि सीआई, एसआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा पेपर सेट कर रहे हैं, ये टोटल सब कुछ उनके हाथ में डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका, ये देख सकते हैं आप, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं डीआई वाला सेगमेंट भी आपको देखने मिलता है, स्टैटिक्स देखने मिलती है, ठीक है। स्टैटिक्स में आप देखेंगे कि इन्होंने पहले भी कई बार इससे ढेरों क्वेश्चन उठाए हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो इन्हीं पॉइंटों पर रखना है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, समय हमारे पास में जितना कम बचा हुआ है, तो भाई क्या काम करें, तो आप इन टॉपिकों को सबसे पहले उठा लें, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि अंततः वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। ये रहा भाई जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का। अब सामान्य विज्ञान में क्या काम करना। अच्छा, इसके पहले ही आपको बता दूं, हमने हिंदी कवर किया 20 नंबर, फिर हमने मैथमेटिक्स उठाई। मैथ में आपको रीजनिंग भी कवर करना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में सारे टॉपिक्स के आप एक एक दो क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। और आपको बता दें कि उसमें से ऐसा नहीं है कि पूरे 20 के 20 क्वेश्चन उठने वाले हैं, पर हाँ 2-4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी देखने मिलने वाले हैं। फिर हम यहां पर देख रहे हैं भाई साइंस का। साइंस के बारे में आपको बता दें, देखिए यहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सा ही सिलेबस है, ठीक है। इसके विस्तृत दायरे में क्या क्या आ जाता है, तो मैं आपको यहां पर आपको रूबरू करा दूं। ये रही भाई फिजिक्स के सारे पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा ये है पूरा केमिस्ट्री के पॉइंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं, पदार्थ, प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आवरण, ठीक है, आवर्त सारणी देखने मिल रही है, ठीक है, रासायनिक बंधन वगैरह, अम्ल, भस्म और लवण, यानी कि एसिड एंड बेस वाला ये मिल गया आपको, ठीक है। सॉल्यूशन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक देखने मिल रहे हैं। फ्यूल से भी क्वेश्चन है, मेटल्स, नॉन मेटल, एलॉय, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने मिल रही है। ये केमिस्ट्री का सेगमेंट है। इसके अलावा बायो का भी पूरा ये सेगमेंट है। मैं आपको बता दूं कि भाई लूसेंट में सारे पॉइंट दिए गए हैं। आपको क्या काम करना है आप उसको समझिए, आपको सबसे ज्यादा किसमें जोर देना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को निचोड़ करके, ठीक है, और यह आपके सामने लाके रख दिया गया है। इन्हीं टॉपिकों पे आपको जोर देना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से। और फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक ज्यादा उठाने हैं या उठाए गए हैं या कौन से पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बायो में क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, ये सब आपके सामने है। आप कुछ मत करिए, आप बढ़िया से इन्हीं टॉपिकों को बार बार रिवाइज कीजिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, आपके पास में जो लूसेंट की किताब है आप उसकी सारी टेबलें पलट डालिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पलटाइए। तो बस यही है, इसी तरीके से आप साइंस को कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको बता दें अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, तो वो है इंग्लिश का जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में व्यापम का 100% बिल्कुल 101% जो सिलेबस है जिससे वो क्वेश्चन उठाते हैं वो आपके ये रहे, ठीक है। आपको इन्हीं को कवर करना है। स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अलावा सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स वगैरह है, ये सारी चीजें देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना आना चाहिए हमसे। इडियम्स, फ्रेज वगैरह निश्चित तौर पे इनसे भी हमें एक आधा दो क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जिस बच्चे की तैयारी नहीं भी है वो अगर चाहे तो कम से कम आज से ही तैयारी करके वो 10 से 12 नंबर अपने कर सकता है। कुछ मत करो आप डेली का टारगेट बना लो कि मुझे 10 से 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई, 20 पढ़ने ही पढ़ने, इडियम्स फ्रेज पढ़ने ही पढ़ने, और ये खुद से ही पढ़ने होते हैं, खुद से ही तैयार करने होते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर 20 नंबर की इंग्लिश है तो 20 में से कम आपके 5 से 8 नंबर, 10 से 12 नंबर तो इन्हीं सारी चीजों से आपके कवर होने वाले हैं। इसके अलावा फिर 2-4 क्वेश्चन आपके वो स्पॉट द एरर वगैरह से भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का जो एक कंप्लीट टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमें देखने मिल रहा है भाई जीके वाला सेगमेंट। तो ये आपका अंतिम है। इसमें क्या क्या है तो बता दें। देखिए इसके विस्तृत दायरे में तो भाई सब कुछ आने वाला है, सब कुछ मतलब सभी कुछ आने वाला है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पुरस्कार सम्मान हो गए, खेलकूद हो गया। तो पुरस्कार और सम्मान के बारे में आपको बता दूं कि लूसेंट में विविध मिसलेनियस जो सेगमेंट है उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वो आपका पूरा ये पुरस्कार वगैरह सब कुछ वहां मिलने वाला है। और क्या काम कीजिए आप मिसलेनियस की जितनी भी टेबलें हैं वो सब पलट डालिए। अगर आपको मिसलेनियस याद रखने में तकलीफ हो रही है तो उसका भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी आपका बहुत बड़ा रोल यहां पर अदा कर सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं जो कि करंट बेस्ड हो सकता है। आप इसी चैनल पर जाएंगे, बेहतरीन तरीके से आपको स्पोर्ट्स की भी वीडियोस मिलने लग जाएंगी। वीडियोस स्पोर्ट्स की पूरे ट्रिक के सहायता से बताई गई हैं जो कि हमें 5 से 10 मिनट में याद करा देती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि और क्या है भाई, तो करंट अफेयर के यहां पर आप पॉइंट देख पा रहे हैं। करंट अफेयर के विस्तृत दायरे में क्या क्या आ जाता है तो लगभग सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि 20 प्रश्नों में कितने करंट के रहने वाले हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा इस बात को, यह डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कैसा पेपर सेट किया हुआ है। हो सकता है कि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना देखने मिले। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके में है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए एमपी के भी कुछ पॉइंट हैं जो यहां पर आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। जिसमें क्या है भाई, जो बार बार उठा रहे हैं व्यापम वाले, मध्य प्रदेश के मुख्य सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख वन्य जीव और अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आप देख लीजिए, ठीक है। नदियां देख लीजिए, सिंचाई योजनाएं देख लीजिए, पर्वत प्रमुख देख लीजिए, प्रमुख पर्वत है, पठार है, नदियां हैं मध्य प्रदेश की, ये सारे पॉइंट पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक स्थल यानी कि किले हो गए, महल हो गए, प्राचीन एवं प्राकृतिक स्थल हो गए, गुफाएं हो गई, मकबरे हो गए, और ये सारे टॉपिक मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, मध्य प्रदेश के लिहाज से बताए जा रहे हैं। मतलब मौका लगा तो 4 से 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के भी आपको देखने मिल सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित है कि देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी भी समय है, आप इतने टॉपिक्स तो कम से कम एमपी के बिहार पे कवर कर ही ले भाई। मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपने 2-4 टॉपिक मध्य प्रदेश के नहीं पढ़े तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इतना तो कवर करना ही करना है। और जीके के नाम पे और क्या पढ़ना चाह रहे हो तो ये सारा कुछ आपका लूसेंट में दिया हुआ है, और समय नहीं है लूसेंट को कवर कर ले जाने का। तो क्या काम करें आप टेबल पलट डालें, जितनी टेबलें दी गई हैं लूसेंट में, ठीक है। जहां जहां आपको छोटी छोटी टेबलें मिल रही हैं आप उनको पलटें, और साथ ही साथ में आप एमसीक्यू कवर करें, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू लगाइए। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो एमपी के टॉपिक हैं ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया गया टॉपिक वाइज। अब इसे और कैसे पढ़ना और क्या क्या इसमें बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।